मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी अभ्यास का? देखो, अभ्यास है 2.4। कौन सी? प्रश्नावली 2.4। ठीक है, कक्षा 9th में, क्लास 9th की प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। कल हम प्रश्न संख्या 1 कर चुके थे, तो आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में QX PX का गुणनखंड है या नहीं। तो आपको बताना है कि जो हमें QX दिया है, QX ये इस PX का गुणनखंड है या नहीं, ये आपको बताना है। तो वैसे ही बताना है जैसे मैंने कल आपको बताया था कि x की वैल्यू निकाल के और इसमें रख दीजिए। अगर इसका मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। वैसे ही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। हमें दिया है QX = x + 1। तो सबसे पहले तो हम QX को 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के मान के लिए हम QX को 0 करेंगे। x के मान के लिए हम QX को 0 करेंगे तो आएगा 0 = x + 1। ठीक है, तो आएगा x = -1। ये आ गया x = -1। अब ये x = -1 इस समीकरण में रख दूँ तो समीकरण है Px = 2x³ + x² - 2x - 1। इस समीकरण में रख दो x = -1, तो हमने -1 रख दिया। 2 - 1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 - 1 -1। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस का 1। तो देखो -2 + 2 -+1 -1, तो ये बचा P - 1 = 0। अब मैंने आपको बताया है अगर x की वैल्यू रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, x की वैल्यू रखने पर बहुपद का मान अगर 0 आ जाए तो ये जो x की वैल्यू है ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि QX PX का गुणनखंड है। हम कह सकते हैं कि QX PX का गुणनखंड है। ठीक है, इतने ही सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। जितने भी आपको दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट भी, तीनों पार्ट अब आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया, बाकी भी मैं सब बता दूँगी, आप लिख लोगे क्या मतलब। इसलिए आप खुद करिए और देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं। करना ऐसे ही है, QX को 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देनी है। इसमें रखने के बाद अगर 0 आता है तो गुणनखंड है और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, थर्ड आपको दिया है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 PX का गुणनखंड है। x - 1 PX का गुणनखंड है। अब उसने खुद ही बोल दिया कि गुणनखंड है। अब आपको निकालना नहीं है कि गुणनखंड है या नहीं, अब उसने खुद ही बोल दिया कि गुणनखंड है। तो देखो हम पहला जैसे दिया है, हमें पहला में दिया है PX = x² + x + k, ये दिया है। अब उसने खुद ही बोल दिया कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो x - 1 हम निकालेंगे तो इसमें से x की वैल्यू 1 आएगी,
एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू 1 रख दो। P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब आपको पता है जब हमें गुणनखंड ज्ञात करने होते थे तो हमें, अगर हमारा गुणनखंड होता था तो उसकी कंडीशन क्या होती थी, ये जो है ये 0 आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जब हम कहते थे कि गुणनखंड होगा या नहीं, तो होने की कंडीशन क्या होती थी कि जो P1 है इसका मान 0 होना चाहिए, ये होता था। तो वही कर देंगे, जब उसने खुद ही बोल दिया गुणनखंड है, मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि ये इसका गुणनखंड है, तो हम P1 को 0 कर देंगे, P1 को 0 कर देंगे, कर दो। 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस के। तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के। तो के की वैल्यू आ गई -2। इतना ही करना है आपको। जब हमें खुद पता है कि इसका गुणनखंड है, तो इसकी वैल्यू हम 0 करके और के का मान निकाल लेंगे। अब देखो, जैसे इसी का एक पार्ट और देख लो। इसका एक पार्ट है सेकंड, Px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो अब इसमें इसने खुद ही बोल दिया कि इसका गुणनखंड है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो P1 x की वैल्यू 1 रख दी, 1 स्क्वायर प्लस के गुणे 1 प्लस √2, ये हो गया। अब ये 0 कर दें क्योंकि हमें पता है ये इसका गुणनखंड है, तो ये हमने 0 कर दिए, तो आया 0 इज इक्वल टू 2 एकम 2 प्लस के प्लस √2, ये आया। अब तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 2 को इस साइड लाओ, तो -2 माइनस √2 इज इक्वल टू के, ये हो गया। ये होने के बाद अब देखो आपकी वैल्यू क्या बनी, इसमें ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इसमें से हम माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस √2, तो यही हो गया इसका आंसर। अब बाकी बचे आप खुद से करेंगे, ठीक है, बाकी जो बचे हैं वो आप खुद से करेंगे। 2 ही तो बचे हैं, तो आप खुद से करना, आपको भी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब हमें गुणनखंड करना सीखना है कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब हमें सीखना है कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो देखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है गुणनखंड करने के लिए ये संख्या और ये संख्या, मतलब x स्क्वायर का गुणांक और जो बिना x के अचर पद है उसका आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 12 गुणा 1 आएगा, 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 आ गया। अब यहाँ चिन्ह काय का है, यहाँ जो चिन्ह है वो है प्लस का, पॉजिटिव का। तो मैं ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने से, मतलब ये प्लस है तो यहाँ जोड़ना हो गया, जोड़ने से 7 आए और गुणा करने से 12 आए। हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिनको जोड़ने से 7 आए और गुणा करने से 12 आए, ठीक है। तो हम ले लेंगे 4 × 12 होता है, तो -4 प्लस 3, 4 × 12 x प्लस 1, ठीक है। अब देखो 7 को हमने क्या लिखा, 4 + 3 यही होता है 7, 4 × 3 7, और 4 × 3 करेंगे तो 4 × 3 12 हो गया। अब माइनस का गुणा करा दो, x का भी करा दो साथ में, -4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, 4 × 3 12 और x बचा -1। इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x - 1, ठीक है। तो एक आएगा 3x - 1, एक आएगा 4x - 1, यही है आपका आंसर। गुणनखंड ज्ञात करने थे हमारे, गुणनखंड आ गए, गुणनखंड ज्ञात करने थे, गुणनखंड आ गए। ऐसे ही सारे गुणनखंड करने, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। अब जैसे इसी का सेकंड है, इसी का सेकंड आपको दिया गया है, सेकंड नहीं चलो थर्ड लगाते हैं, सेकंड आप खुद से करना। थर्ड दिया गया है 6x² प्लस 5
प्लस 5x माइनस 6। अब देखो, एक हमने आपको धन चिन्ह का बता दिया, एक हम ऋण चिन्ह का बताएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसका और इसका गुणा करना है, तो क्या होगा, 6×6 36। अब घटाने से दो ऐसे लेने हैं जिनको घटाने से 5 आए, क्योंकि यहाँ चिन्ह काय का है, ऋणात्मक चिन्ह है। जब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है तो हमें ऐसे दो संख्याएं लेनी है जिनको घटाने से 5 आए और गुणा करने से 36 आए। तो देखो, हम ले सकते हैं 9 चौके 36 प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6, ये हो गया, ये हो गया। तो अब x का अंदर गुणा करवा दो, जो यहाँ चिन्ह है वही यहाँ लेना है, 4x माइनस 6, ये होगा। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन 3 आ जाएगा, 3x आ जाएगा, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरका 9। इसमें से -2 कॉमन आया, 2 दूनी 4x प्लस 3। तो एक गुणनखंड आपका बना 2x प्लस 3 और एक बना 3x माइनस 2, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बाकी बच्चे आप खुद से करेंगे, ठीक है। पांचवें में भी आपको गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, पांचवें में भी गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें x³ वाले पद हैं, ठीक है। जैसे पहला है, इसमें x³, अभी x² वाले थे तो उनके तो आसानी से हो गए गुणनखंड, अभी x² वाले थे तो उनके तो आसानी से हो गए गुणनखंड। अब देखो x³ वाले गुणनखंड हम कैसे करेंगे, x³ वाले गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे px इक्वल में मानेंगे, तो px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, गुणनखंड ही इसमें ज्ञात करना है, लेकिन वो स्क्वायर वाला था, ये क्यूब वाला है। तो क्यूब वाले में हम क्या करेंगे, ये दिया है जैसे हमें पहला x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले तो इसे px के इक्वल में मान लेंगे, हमने मान लिया px के इक्वल में मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है अपने मन से, कुछ भी, x इज इक्वल टू 0 1 2 -1 -2, कुछ भी अपने मन से ऐसी वैल्यू लेनी है जो यहाँ रखने पर इसका मान 0 कर दे। हमें x की खुद से एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी वैल्यू यहाँ रखने पर ये 1 हो जाए, ये इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, हमें ऐसी लेनी है। तो हम एक से चेक करते हैं, हमें एक एक करके चेक करनी पड़ेगी। पहले x इज इक्वल टू 1 लेके 0 होता है या नहीं, फिर x इज इक्वल टू 2 लेके 0 होता है या नहीं, अगर इससे नहीं हो रहा तो x इज इक्वल टू -1 लेके 0 होता है या नहीं, ऐसे कर करके हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और देखते हैं कि उसमें 0 होता है या नहीं होता। तो हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1, रखेंगे p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 1² माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, ये 1 बचा, ये -2 -1 प्लस 2, ये 0 हो गया। तो p1 क्या मिला, 0, मतलब हमारी ये वैल्यू सही है, ठीक है, हमें ये 0 मिल गया, मतलब हमारी ये वैल्यू सही है। तो x इज इक्वल टू 1 है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक गुणनखंड तो हमारा ये हो गया, हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल चुका है x माइनस 1, इस बहुपद का एक गुणनखंड तो मिल गया आपको x माइनस 1। अब एक दो गुणनखंड और आएंगे इसके, देखो कैसे, जो हमें ये x माइनस 1 मिला है इसी से हमें इस बहुपद में भाग देना है, जो हमें ये x माइनस 1 मिला है इसी से हमें इस बहुपद में भाग देना है, देंगे। अब भाग देखो कैसे देते हैं, सबसे पहले तो हम पहले पद में भाग देते हैं। अब पहला पद ही आपको देख के चलना है, बाकी पद से हमें मतलब नहीं है। पहला पद है हमारा x³, तो हम ऐसे किस संख्या किस x का गुणा करें कि हमें यहाँ पे x³ मिल जाए। तो अगर हम x में x² का गुणा कर देते हैं तो हमें x³ मिल जाएगा, ठीक है, तो करो गुणा। तो यहाँ हम x² का गुणा कर देते हैं, तो हम x² गुणा जब x में करेंगे तो हमें मिलेगा x³ माइनस x² गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस x², ठीक है। अब इसमें साइन चेंज करते हैं, यहाँ है प्लस साइन तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। अब
ये माइनस का 2, अब ये साइन आप भूल जाओ, ये जो साइन है ना माइनस वाला ये भूल जाओ, अब ये साइन ध्यान रखो, जो चेंज किया है वो वाला चिन्ह याद रखो। तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, तो -2 से +1 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब माइनस का x² बचेगा। फिर लेंगे -x + 2, ये पूरा उतार लेंगे। अब फिर से पहला पद देखेंगे, पहला पद में x² है और माइनस भी है, तो ऐसे किस संख्या का हम गुणा दें कि हमें -x² मिल जाए। अगर हम इसमें -x का गुणा कर देते तो हमें -x² मिल जाएगा, तो -x का हम x में गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ऐसा कोई भाग देना था जिसमें हमें पहले पद हमेशा देखना है, पहला पद हमारा है -x², तो हमें ऐसा कोई भाग देना है कि -x² आ जाए, ठीक है। तो हमने देखो स्टार्टिंग से लाइन फिर से मैं आपको समझाती हूँ, हमें मिला था यहाँ पे घटाने पे -x², ठीक है। तो हमें पहला पद देख के चलना है, हम ऐसा गुणा करना है, ऐसा भाग देना है कि हमें पहला पद ही वापस से मिल जाए। तो अगर हम -x का इसमें गुणा कराते हैं, -x का इसमें गुणा कराते हैं तो हमें -x² मिल जाएगा, -x² मिल जाएगा तो गुणा कराओ, -x² माइनस का -1 में होगा तो +x हो गया। अब देखो, अब इसमें साइन चेंज करेंगे, चिन्ह, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गए आपस में। अब देखो ये -x, ये -x, तो ये कितना हो गया -2x और ये +2, ये हो गया। अब हमें ऐसा गुणा कराना है कि हमें -2x मिल जाए। अब x तो ऑलरेडी है, बस -2 नहीं है तो हम -2 का गुणा करा देंगे, -2 का गुणा कराएंगे तो -2x +2 ये मिल गया। तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गए तो ये 0, ठीक है। अब इतना आपने देख लिया कि इसका शेषफल 0 आ गया, मतलब आपका भाग सही है और आपका गुणनखंड ये सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 0 मिल जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो गुणनखंड है ये x - 1 बिल्कुल सही है। अब आपको एक बहुपद मिल गया x² - x - 2, आपको एक बहुपद मिल गया x² - x - 2। अब आप इसके गुणनखंड करेंगे और 2 और गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब करो इसके गुणनखंड, दिया है आपको x² - x - 2 = 0, ठीक है। जो भागफल है उसी को लेके चलना है, उसी के वापस से गुणनखंड करने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है तो 2 एकम 2 हो गया। अब ऐसी संख्या लेनी है जिनका घटाने पर यहाँ पे क्या है 1 है, तो घटाने पे 1 है, गुणा करने पे 2 है, तो x² - 2 एकम 2 -1 तो 1 बचेगा, x - 2 = 0। अब 2 एकम 2, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसे सॉल्व करो, x से गुणा कराएंगे, माइनस का तो 2x माइनस प्लस x - 2 = 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो आएगा x - 2, इसमें +1 कुछ कॉमन नहीं होता तो +1 कॉमन होता है, x - 2, एक ब्रैकेट में आएगा x - 2, एक में आएगा x + 1, तो ये हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। ऐसे ही जितने भी बचे हैं आपको खुद से करने हैं सारे। पहले तो ऐसा कोई एक संख्या लो जिस x की कोई ऐसी वैल्यू लो जो यहाँ रखने पर उसे 0 बना दे, 0 बनाने के बाद फिर उसी का भाग दो, जो भागफल है उसका वापस से गुणनखंड कर दो। तो आपको 3 गुणनखंड मिल गए, x - 1, x - 2 और x + 1, ये आंसर, ठीक है। अब जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।